नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आज उनकी करंट फीलिंग्स इन शॉर्ट देख लेते हैं कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी इमेज हल्की सी फ्लैश आउट कीजिए अपनी आंखों के सामने कि जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी एट प्रेजेंट फेज में क्या उनकी फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ वाटर, यू कैन से किंग ऑफ कप्स। देखिए, ये तब आता होता है जब आदमी ना थोड़ा ट्रस्टवर्दी होने लग जाता है। ट्रस्टवर्दी मीन्स कि आप उन पे यकीन कर सकते हैं। तो बोलेंगे हम तो कांटेक्ट में नहीं, यकीन किस बात पे करें। जब आदमी एक प्याला पकड़ लेता है ना तो वो आराम से खड़ जाता है। इसको आप मैच्योरिटी से जोड़ लीजिए कि मैच्योर हो गए हैं। इसको आप इंटेलिजेंट विजडम से जोड़ लीजिए। इस बात को आप सोच लीजिए कि वो कंपैशनेट है, स्टेबल है। जो एक पॉजिटिव वर्ड आ रहा है ना आपके मन में, उससे जोड़ लीजिए। जो कप्स के कार्ड होते हैं ना, जैसे कि आया ना, जो कप्स के कार्ड होते हैं दे आर मेनली अबाउट इमोशनली, पर डिपेंड्स ऑन द, है ना, क्या फेस चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनको पूरा भरोसा है। उनको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब उनको पूरा भरोसा है। मैंने ये कार्ड निकलने से पहले ही बोला था ना कि इंटेलिजेंट विजडम, वो काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं। चाहे कुछ हुआ हो, कोई भी फेस होता है। कोई फाइनेंशियल लॉस से गुजरता है तो इंटेलिजेंट होता है, हाँ मैंने ये गलतियां की। कोई इमोशनल लॉस से गुजरता है, उनको पता लगता है हाँ मैंने ये गलतियां की। वो काफी इंटेलिजेंट है, इमोशनल लेवल से सीखे हैं वो। मैं अभी बोल ही रहा था, बात खत्म ही नहीं थी, कार्ड द लवर्स का। अगर वो आपके साथ रिलेशन में हैं, अगर वो आपके साथ रिलेशन में थे, यू आर द वन। कोई बात 100% नहीं होती, ये 99% बात होगी। वो आपसे कुछ सीख गए हैं जो आपको खुद नहीं पता होगा। अच्छा, मैंने ये सिखा दिया उन्हें। क्योंकि कई बार हम सिखा नहीं रहे होते, हमारे खुद के मुंह से वचन ऐसे निकल जाते हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो दूसरे को लग जाती हैं पता। अरे, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही की है ना। ये कई बार होता है। मैं कि आपको नहीं कह रहा, कई बार होता है आदमी इंटेलिजेंट नहीं होता, बिल्कुल अपनी मस्ती में रहता है। इंटेलिजेंस से दूर दूर का उसका लेना देना नहीं होता। वो अपनी मस्ती में रहता है, लोग कई मजाक भी उड़ाते हैं उसका, है ना। पर वो कई बार कोई ऐसी बात बोल जाता है जो लोगों को लगता है अरे यार, ये तो साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, ये बोल के 2 मिनट में। तो इसीलिए आपने कुछ उन्हें बोला है। टू ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आना, दे आर प्लानिंग अबाउट मैरिज। अब ये बोले कि मैरिज का क्या लेना देना। जब आदमी पार्टनर ढूंढता है ना, तो मैरिज वर्ड मैंने अपनी इंट्यूशन से बोला। जब आदमी इतना इंटेलिजेंट होकर, इतना विजडम, या यू कैन से इट लाइक मैच्योर होकर जब सोचता है ना पार्टनर के लिए, ज्यादातर पर्सन वो मैरिज के लिए ही होता है, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए होता है, या जीवन साथी के लिए होता है। तो इट एंड अप इन मैरिज, है ना। कुछ ना कुछ। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल आना, वो एक न्यू विजन में आ गया। कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आना मीन्स इट्स दे आर अटैच्ड विद यू। आपने कोई बात की होगी आपको खुद नहीं पता होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, प्रोस्पेरिटी की तरफ जाना, मेच्योरनेस का कार्ड। मैं मेच्योरनेस वर्ड यूज कर रहा था ना पहले। 10 ऑफ पेंटिकल्स में वो बुजुर्ग आदमी है जो बैठा है। मेच्योरिटी का कार्ड भी बीच में रेजोनेट होता है उससे। तो दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट नाउ। चाहे आपने उनको एक बिल्कुल ही बुद्धू रूप में देखा हो, है ना, अरे ये तो बड़ा बुद्धू है, इसको कुछ समझ नहीं आता, है ना, ये तो बिल्कुल ही नालायक है, ये कहाँ समझेगा मेरी फीलिंग्स। अब मैंने सारे शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो रख लेना जो रेजोनेट करता है। अरे ये कभी कुछ सोचता ही नहीं है, या कुछ सोचती नहीं है ना। ये जो कार्ड है ना, ये आ जाना, ये जब कार्ड आ जाए ईगो का, उनका बुद्धूपन, उनकी नलायकी जो थी ना, वो उनके अहंकार की वजह से थी। और वो अहंकार से आ गए हैं बाहर। अब उनको रियलाइज हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रही है, मेच्योरिटी आ रही है। मैं मेच्योरिटी वर्ड सबसे ज्यादा यूज आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मेच्योर हो रहे हैं, चाहे वो 20 साल के क्यों ना हो। उन्होंने वो ईगो एटीट्यूड का दरवाजा खोल दिया, वो उस पिंजरे से बाहर आ गए। मैं एक कार्ड और देखना चाह रहा था। जब 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाए ना, दे आर रिमेंबरिंग यू। आप उनको आज से नहीं जानते, आप दोनों को जानते हुए काफी टाइम हो गया।
चाहे वो आपके साथ है, चाहे वो आपके साथ ब्रेकअप करके अलग है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करने हैं, उन्हें सब वो बात वहीं आ गई। ये टैरो कार्ड्स का जो यू कैन से लाइक मैजिक होता है, बात वहीं पे आ गई। आपको खुद नहीं पता होगा आपने क्या बोला था, कौन से सालों पहले कोई बात बोली थी जो उनके मन में अब समझ आई है उन्हें। वो आपको आके बता भी देंगे ना कि यार तूने वो चीज मुझे बोली थी जो मुझे समझ आई है। आप खुद सोचेंगे यार ये मैंने बोला क्या था, ये मैंने कब बोला था, और जो तू समझा उससे तो मेरी बात का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी चलती है जिंदगी। आप बोलते कुछ और हो, वो आदमी को जो सुन रहा है वो चीज में से वो चीज पकड़ लेते हैं जिसकी उनको जरूरत होती है। वो आपकी कही हुई कोई चीज उनके काम आ गई है। ईगो एटीट्यूड के पिंजरे से बाहर आ गए, मेच्योरिटी समझ आ गई, रियलाइजेशन हो गई। अब वो बैठे हैं, चाहे आपको कांटेक्ट करें ना करें। सेंड देम ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली। और इस बार मैं ये कहूंगा, चाहे दिन में 5 मिनट ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिए। आपका बैठा हुआ सबर उनको सब समझ आएगा। बाई चांस फॉर एग्जाम्पल मैं सबके लिए बता देता हूं, अगर वो वापस आते हैं, नो क्वेश्चंस, नो पास्ट, ओनली थैंक्स। थैंक्स मतलब ये नहीं है कि वापस आए तो उनके चरणों में गिर गए, है ना। ये जो कनेक्ट होता है प्रैक्टिकली, जितनी लिमिटेड बातें उतनी करना। हम क्या करते हैं, बहुत जिनकी वेट करते हो सालों गुजर जाते हैं, जब वापस आते हैं ना, हम भड़म दिन उनके पैरों में गिरते हैं जाके। या मैसेज भी कर देना हमें, हम एक मैसेज के 10 रिप्लाई करते हैं, उठ गए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये वो, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। बिल्कुल धीमा चलना और धीमा बोलना। क्योंकि अगर उनके मन में आपके दिए हुई इंटेलिजेंस काम आ रही है ना, और वो आपको पुराने रूप में देखते हैं, क्योंकि आपको मैं इन दी एंड बताना चाहूंगा, उनको आपकी एक बात समझ आई है, सिर्फ एक बात। अगर आप उनके साथ पहले की तरह ही गए ना, जैसे आप पहले थे उनके साथ, कुछ ज्यादा बोलते थे या कुछ ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत करते थे, उनका वो भी भ्रम निकल जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएंगे। बोलेंगे अच्छा एक ही बात अच्छी थी इनकी बस, अभी भी वैसे ही है, एक दिन में 10-10 मैसेज, एक दिन में 10-10 बार गुस्सा, यू कैन टेक एनीथिंग, है ना। आए, हेलो किया, ओके, दोबारा उन्होंने मैसेज किया, बस सब बढ़िया, आप बताओ यार मुझे इस चीज की जरूरत थी, या सजेशन की जरूरत थी, हाँ यार इसमें ऐसा ऐसा कर। धीमा धीमा बोलना। धीमा धीमा बोलने का मतलब जितनी जरूरत है उतना ही बोलना, ये आपके काम आएंगी चीजें। तो आज की रीडिंग है, आपकी कोई ना कोई ऐसी बात है जो उनकी करंट फीलिंग में चल रही है, तो वो याद करते हैं उन बात में। उसके बाद चाइल्डहुड का कार्ड आना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आना, इंटेलिजेंस का कार्ड आना। आपकी कोई बात है जो उनको अब समझ आई है, और वो बात वो है जो आपको खुद नहीं अभी तक समझ आई, मैंने बोली कब थी, हम भी भूल जाते हैं। सो एनीवेज, ये जो रीडिंग है ना, ये काफी जबरदस्त है, क्योंकि इसमें वचनों की क्या पावर होती है वो पता लगी है। थैंक यू।